अजीत जी, आपने अभी देखा और आपने सबको सुना, शहीद कहलवाया जा रहा है, पत्थरबाज मत कहो, दंगाइयों को शहीद कहो। ये सब चल क्या रहा है? वो पत्थर फेंके, वो बवाल करे, दंगा काटे, लेकिन शहीद कहो उनको, दंगाई मत कहो। देखिए, बिल्कुल बात सौरभ सही बात है। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजों को कहा जाता था कि नहीं, जो है ये यहाँ के मिलिटियन है, यहाँ के क्रांतिकारी हैं, सेम वही स्थिति संभल में आ गई। मौलाना तौकीर रजा रहते हैं हिंदुस्तान में और बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे जैसे वो हिंदुस्तान के दुश्मन है। अरे हाथ में तमंचा दे दिया आपने, हाथ में पत्थर दे दिया और आप कहते हैं इनको शहीद का दर्जा भी दे दिया। कौन सा उन्होंने देश के लिए क्रांति कर दी, देश के लिए काम कर दिया? जब वहां नारे तकबीर का नारा लग रहा था तो जय श्री राम का भी नारा लग रहा था। आपको अदालत पर भरोसा रखना चाहिए। जो अभी बात हमारे इतिहासकार साहब कह रहे थे, उत्पल कोल साहब, की देखिए आपको अपने इतिहास में जाना चाहिए। कब क्या हुआ, कितने मंदिर तोड़े गए, कितने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, कहाँ ईदगाह बनाएगी। जब मामला अदालत में पहुंचता तब आप ये छोड़ दीजिए कि किस कौन क्या कह रहा है, तब आप आ जाइए साक्ष्य पर, और साक्ष्य के आधार पर ही अदालत फैसला करती है। किसी की जुबान से आपने कह दिया कि नहीं ये घर हमारा है, ये घर अजीत सिंह का है या सौरभ त्रिपाठी का है, तो हो नहीं जाएगा। वो खतौनी देखी जाएगी, खसरा देखा जाएगा, वो एलडीए में देखा जाएगा, नगर निगम में देखा जाएगा। साक्ष्य के आधार पर यह फैसला होगा कि इसका वास्तविक मालिक कौन है। तो अब अगर संभल का मसला उठा है, ऐसे बहुत सारे, राम मंदिर का भी मसला आपने देखिए 500 साल से चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, एसआई सर्वे हुआ, ज्ञानव्यापी का एसआई सर्वे हुआ। जब सर्वे होगा तो तथ्य और साक्ष्य के आधार पर होगा, ये साबित हो जाएगा कि ये जगह किसकी है, इसका मालिक कौन है। क्या वो एसआई के सर्वे में साबित हो जाएगा, क्या अंदर मंदिर है, क्या है, शिवलिंग है, क्या है। तो आप उस पर भरोसा रखिए। आपको जब ये लगता है कि नहीं नहीं ये तो अब जा रहा है और इस पर हमने कब्जा कर लिया है, नहीं इसको हमको रोकना है, तो आपने कानून का रास्ता छोड़ के आपने हथियार का रास्ता उठा लिया, आपने पत्थर का रास्ता उठा लिया। अचानक इतने पत्थर कहां से आ गए, अचानक इतने लोग कहां से आ गए। आपकी वर्चस्व की लड़ाई ठीक, आप लड़ते रहिए कि भाई हम राजा हैं, आप राजा हैं, लेकिन जहां देश की बात आए वहां आपको बिल्कुल। कानून पर भरोसा रखना एक चाहिए। होना चाहिए। और देखिए कानून अपना काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब 8 जनवरी तक का इंतजार करिए, तो निश्चित तौर नेताजी, मैं पर आपके पास आऊंगा, इंतजार जीत भी करना कुछ सुन चाहिए। लीजिए। लेकिन दूसरी बात कि जो भी पत्थरबाज थे, जिन्होंने हिंसा की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि इनको शहीद का दर्जा दे दो, ये नहीं, बहुत राजा हरिश्चंद्र है। कार्रवाई होगी और जांच होगी, और जितने भी दोषी हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, या और जो अराजक तत्व थे, जिन्होंने खाकी को जिंदा जलाने की बात की, जिन्होंने गाड़ियां फूकी, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज तोड़े और अपने ही लोगों को गोली मार दी आपस की लड़ाई में, तो आप बच नहीं सकते। कानून हाथ में लेकर फिर आप ये मत कहिए कि हम शहीद हैं। अगर आपने कानून हाथ में ले लिया तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए भी आप तैयार रहिए। बिल्कुल।